मानसून सत्र के पहले दिन योगी सरकार ने लव जिहाद पर विधेयक पेश किया, जिसके जरिए सजा का दायरा और अवधि दोनों बढ़ाने की बात इसमें की गई। यहां तक कि सजा दुगनी और आजीवन कारावास तक की। ये तो मसला हुआ विधेयक का, लेकिन इस विधेयक को लेकर युवा क्या सोचते हैं और खासतौर से बेटियां, लड़कियां क्या सोचती हैं, इसके लिए बात करने के लिए हम इस वक्त वाराणसी के आर महिला डिग्री कॉलेज में हैं और यहाँ पर हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ खुद महिला मुद्दों पर लिखने वाली और पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर प्रोफेसर भावना त्रिवेदी जी हैं। भावना जी, हम आपसे पहले समझते हैं कि विधेयक को आपने सुना, आप क्या इस विधेयक को लेकर सोचती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर वाइडर सेंस में आप बात करें तो प्रेम को आप धर्म, जाति, इन सब में बांध नहीं सकते हैं। सभी को, भारत के हर नागरिक को अपनी चॉइस से विवाह करने का अधिकार है, एडल्ट होने पर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। पर यहाँ जो कंसर्न है, यहाँ जो चिंता का विषय है वो ये कि हाँ, अगर इसका राजनीतिकरण होता है, हाँ, अगर किसी गलत इरादे से कोई पुरुष या कोई लड़का किसी महिला से प्रेम संबंध बनाता है और विवाह करता है और बाद में महिला हिंसा जो है आजकल वैसे ही एक चिंता का विषय है, इस तरह की जो चीज़ें अक्सर सामने आ रही हैं, देखी जा रही हैं, तो इस संदर्भ में सचेत होने की, सजग होने की आवश्यकता तो है। और मुझे लगता है कि ये जो विधेयक है, हालांकि ये कई तरह की ये विधेयक जो है ये कई तरह का ना, मतलब इसको बहुत सावधानी से इस कानून को अगर हम अमली जामा देना चाहते हैं तो उस पर काम करना होगा। आपको लगता है कि मतांतरण, जैसा कि कहा जाता है छल कपट से या बलपूर्वक मतांतरण की उसमें विधेयक में बात की गई, तो आपको लगता है मतांतरण हो रहा है ऐसे केसों में? लव जिहाद को सामने रखकर लव जिहाद का एक इरादा ये मतांतरण का भी है? देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन एक गंभीर समस्या तो है, और ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म विशेष ने किया। आप याद करें 90 के दशक में कहीं क्रिश्चियनिटी में भी जो इस तरह की चीज़ें आई थी मतांतरण की, मैं एक थोड़ा सा उसका परिप्रेक्ष्य व्यापक कर दे रही हूँ, तो वो एक गंभीर विषय था, उसको लेकर तमाम हिंसाएं हुई। बहुत गंभीर, बहुत संवेदनशील विषय है। मैं लव जिहाद पर आती हूँ। लव जिहाद के कानून को अमली जामा पहनाते समय, जैसा मैं अभी कह रही थी, और उसके एग्जीक्यूशन के समय बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आज जो प्रेम है, कल अगर दो लोगों में नहीं बात बनती है तो वही अपराध बनने लगता है, वही हिंसा होने लगती है। और इसका ये एक ज़रूर गंभीर पक्ष है। मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगी कि कई मामलों में जो लड़के हैं या वो एक पॉलिटिसाइज मोटिव रख कर के सामने, एक राजनीति का मोटिव रख कर के सामने इनोसेंट गर्ल्स को अपने चंगुल में लेते हैं, विवाह करते हैं। तो ये क्योंकि बड़ा ना एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, सरकार ने किया अच्छा है, पर मैं जो कह रही हूँ उसमें बहुत सावधानी के साथ इसको लागू करने की ज़रूरत है, वरना अनावश्यक एक भ्रम की स्थिति फैलेगी, अनावश्यक फिर पूरा डिबेट जाकर के हिंदू मुस्लिम विषय पर जाकर के केंद्रित हो जाएगा। समस्या स्त्रियों को ध्यान में रख करके उसके समाधान के लिए अगर ये विधेयक लाया जा रहा है तो हम लोग इसको वेलकम कर सकते हैं, पर बहुत सावधानी के साथ। कहीं ऐसा ना हो, बहुत ज़्यादा जो भय इस बात का है कि ये मुद्दा केवल हिंदू मुसलमान के बीच का विवाद बन करके रह जाए। थैंक यू। बस मैं एक अंतिम सवाल आपसे बस और करूंगा। मतांतरण है ना, मतांतरण आपको लगता है कि इस देश में हो रहा है? जैसे आपने कहा 90 के दशक में भी शुरू हुआ था उड़ीसा और उधर के राज्यों में। जी, भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आप देखिए, आप झारखंड की बात कीजिए, आप उड़ीसा की बात कीजिए, आप उधर नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे राज्यों की बात कीजिए, या तो बलपूर्वक धर्मांतरण इस देश में हुए या फिर तमाम तरह के प्रलोभन देकर के मतांतरण कराए गए। मतांतरण इनोसेंट लोगों का, उनको भ्रम में रख करके कराना, वो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति करे, ये एक गलत बात है। तो और इस देश के लिए सरकार ला रही है तो ये विधेयक ठीक है। ये मुद्दा क्योंकि स्त्रियों से जुड़ा है और स्त्री हिंसा, स्त्री सुरक्षा वैसे ही हमारे यहाँ एक चिंता का विषय है। इस समय विमेन इश्यूज में विमेन वायलेंस जो है बहुत चिंता का विषय है। तो उस वायलेंस को रोकने के लिए, इंश्योर करने के लिए अगर ये विधेयक आ रहा है तब तो इसका वेलकम है, लेकिन अगर इसके राजनीतिकरण की मैं बता रही हूँ कि 1000% संभावना है, वहां पर फिर ये बात विवाद बनेगा हल्के फुल्के तौर पे। थैंक यू। आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया यादव। प्रिया जी, आपको क्या लगता है कि मतांतरण इशू है और ये जो विधेयक लाया जा रहा है ये सही दिशा में है?
प्रेजेंट सिचुएशन को अगर आप देखते हैं तो हाँ ठीक है, सही दिशा में है, लेकिन एक तरफ हम बाय कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी लिबर्टी देते हैं लोगों को, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सभी को मिलता है। फिर हम दूसरी तरफ ये मुद्दा भी आ जाता है, बहुत सेंसिटिव है कि वो अपनी पसंद से शादी करें या ना करें। फिर शादी के बाद जिस तरीके की हिंसा होती है तो वो केवल दो कम्युनिटी के बीच की बात नहीं है। अगर केवल हिंसा को बेसिक बनाया जाए तो वो धर्म केवल परिवर्तन आपको लग रहा है कि ऐसी चीजों में, चूंकि बहुत सारी इस बीच में इन 4-5 सालों में तो हो रहा है कि बहुत सारी मूवीज भी आई हैं, बहुत सारी इस मुद्दे पर छोटी छोटी शॉर्ट मूवीज भी आई हैं कि मतांतरण, धर्म परिवर्तन किया जाता है इन सब चीजों में। तो आपको लगता है कि है, हो रहा है धर्म परिवर्तन? देखिए, रही बात मूवीज़ की तो वो समाज का ही आईना है। जी जी। ठीक है, साहित्य जो होता है वो समाज का ही आईना है, तो वो वही दिखा रहा है जो हो रहा है। अब वो कितना लोगों के सामने आ पा रहा है ये भी एक केरला केरला में भी ये मुद्दा है, उड़ीसा में, जैसा कि मैंने कहा 90 के दशक में उड़ीसा शुरू हुआ। तो आपको लग रहा है मतांतरण हो रहा है? हाँ, हो रहा है, मतांतरण हो रहा है। कुछ और भी हम लोगों से बात कर लेते हैं, कुछ बेटियों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा यादव। नेहा, आपको क्या लगता है इस पूरे विधेयक को लेकर? मुझे लगता है ये सही है, क्योंकि लव जिहाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसमें कुछ लोग बहुत प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। हाँ, फीमेल वो अपना धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किया जाता है। तो आपके लिहाज से विधेयक सही है ये? हाँ, आज जो आ ये रहा सही है है। बिल्कुल। नेहा यादव कह रही है विधेयक। आपका क्या नाम है? सलोनी गुप्ता। आपको रोनी क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है मतलब सबको इक्वालिटी तो है, इक्वालिटी तो है, बट अगर ज़्यादा केसेस बढ़ रहा है तो वो गलत है। गलत है। फ्यूचर को देखते हुए करना चाहिए। फ्यूचर को देखने का बिल्कुल। आपसे बात, क्या आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? रिया। रिया, आपको क्या लगता है? सर, कन्वर्जन फोर्सफुली कराना सही तो है नहीं। जो अगर गवर्नमेंट लॉ लाई है तो जन के हित में ही लेके आई है, वो तो है, मुद्दा है, काफ़ी गंभीर मुद्दा है, तभी ये सब लाना ज़रूरी, उसको सही लगा होगा, केसेस आए होंगे तभी वो मुद्दा आया होगा। केस स्टडी के आधार पर आपका कहना है, रिया का केस स्टडी के आधार पर विधेयक लाया जा रहा है। आपको क्या लगता है विधेयक कितना ज़रूरी था? मेरा नाम श्रेया है। सो मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, क्योंकि दिन पर दिन कहीं ना कहीं केसेस बढ़ रहे हैं। मैंने केरला स्टोरी देखी थी और उसमें अगर इस तरीके का व्यवहार लड़कियों के साथ हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसका आना ज़रूरी है। और भी कुछ लोगों से जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? अपराजिता। अपराजिता, आपको क्या लगता है? सर, केस ज़रूरी है, और केस कोई भी जब भी बिल पास होता है तो बिल किसी एक पर्सन के बोलने से या किसी एक गवर्नमेंट के बोलने से नहीं होता है। बिल जब भी पास होता है तो वो एक केस स्टडी होता है और लोगों की, और ऐसा है कि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? क्या नाम है? और साम्फी वर्मा नेम है। और जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मतलब ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जितना ये ज़्यादातर हो रहा है कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को ऐसे कन्वर्जन के लिए ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट अगर लाती है, एक्ट लाती है, अमेंडमेंट लाती है, तो इससे ज़्यादा लड़कियां प्रोटेक्ट रहेंगी। आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं और भी आगे देख लेता हूँ, बढ़ जाते हैं। आपको क्या लगता है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जी जी। और ये अगर क्या नाम है आपका? अमीशा। हाँ। अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। अमीशा को लगता है, आपको क्या लगता है? जी नमस्कार, मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव, मैं बीए 3rd ईयर की छात्रा हूँ। और जैसा कि आज मुद्दा है लव जिहाद का, तो उस पर मैं दोनों मैम की बातों से सहमत हूँ कि लव जिहाद में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक हद तक सही है, क्योंकि जैसा गर्ल्स की सिक्योरिटी की बात है कि प्रेम में तो कोई बंधन नहीं है, लव मैरिज प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन अगर मैरिज के बाद में उनके साथ में ऐसे वल्गर चीज़ें हो रही हैं तो वो सही नहीं है। और हाँ, और जैसे कि हम एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, IS टीना डाबी थी, उनका भी हुआ था। तो वो उनका भी लव मैरिज था, लेकिन बाद में कुछ वो हो गए उनके धर्म की को लेकर, किसी की पर्सनल वो है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? गौरी सिंह। जी गौरी। आई थिंक द लॉज शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ उनको एक जनरल बेसिस पे बनाना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजनिज्म, क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया के पॉलिटिक्स में उसमें जिक्र नहीं है। उसमें सिर्फ मतांतरण की बात की गई है, उसमें कहीं नहीं कहा गया है कि ये हिंदू है, मुसलमान, सिख है, ईसाई है। उसमें सिर्फ इतना कहा गया है लॉ में कि जो अमेंडमेंट आ रहा है कि सिर्फ मतांतरण, वो किसी का भी किसी से मतांतरण हो, किसी भी पर्टिकुलर उसमें धर्म को नहीं दिया गया। हाँ, देन दैट इज़ गुड, दैट शुड बी डन, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के पॉलिटिक्स में रिलीजनिज्म को बहुत ज़्यादा वो उसके अंदर ऑलरेडी है। तो अगर आप किसी एक सिर्फ रिलीजन को करेंगे, एंड क्योंकि भले ही उसमें लॉ में ना लिखा हो, बट जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स आप ऑलरेडी देख रहे हैं, आप उसमें स्पेसिफिकली आप हिंदू एंड मुस्लिम को ही आप उसमें वो कर रहे हैं।
बड़ी आबादी है तो लाजमी है कि एग्जैक्टली तो आप उसी को बेसिकली आप उसे फोकस कर रहे हैं. सो आई डू नॉट थिंक दैट्स राइट, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन लॉ को डिटेल में नहीं पढ़ेगा. जो हमारा न्यूज़ दिखा रहा है, जो हमारा न्यूज़ पब्लिक ओपिनियन दिखा रहा है, वही उस पर वो फोकस करेगा. तो आपको लगता है कि किसी एक उस पर नहीं फोकस होना चाहिए, किसी एक को बांधा नहीं जाना चाहिए, किसी एक रिलीजियस पे बात नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी मिश्रा है. लव जिहाद के नाम पे मतलब हिंदू या मुस्लिम मतलब जो भी है इसमें एक धर्म से ज़्यादा शोषण करते हैं लड़कियों का, तो ये चीज़ गलत है. तो आपको लगता है कि कानून आना चाहिए? यस. आपको लगता है कानून आना चाहिए? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खुशी है और ये जो विधेयक है ये महिला सुरक्षा के लिए है, तो ये आना चाहिए, पर ये इसमें कोई पॉलिटिकल किसी का वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. आपको लगता है? क्या नाम है आपका? शिफा. शिवा, बताइए. हाँ जी, बिल्कुल लाना चाहिए. अगर जहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, महिलाओं के जीवन की बात होती है, तो उसमें ऐसे कानून लाना चाहिए जहाँ पे महिलाओं को सुरक्षा दी सुरक्षा मिले. आपको लगता है कानून आना चाहिए? क्या नाम है? आप लोग बैठे रहो. क्या नाम है आपका? प्रियांशी. आपको लगता है ये कानून आना चाहिए प्रियांशी? आपको? कानून आना तो ठीक है, बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है आजकल हमारे देश में. मतलब कोई भी सरकार काम करती है तो ये मेजॉरिटी या माइनॉरिटी को देख के करती है, तो ये सबके लिए लागू होना चाहिए, ना कि सिर्फ हिंदू या मुस्लिम. आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है? मेघा, मेरा नाम मेघा. और मुझे लगता है कि लव जिहाद के लिए ठीक है रूल्स आ रहे वुमेन के लिए, लेकिन ऐसे नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो वुमेन के लिए रूल्स आने चाहिए कि अगर शादी के बाद कुछ ऐसा होता है तो 10 साल की सज़ा या फिर उम्र कैद की होना चाहिए. ज़्यादा भी सजा का प्रावधान इसमें किया गया है. पहले 10 साल था, अब सजा के दायरे को बढ़ाया गया है और अवधि भी बढ़ाई गई है. हाँ, लव जिहाद को लेकर हो रहा है तो बढ़ानी चाहिए, लेकिन ऐसे भी वुमेन सिक्योरिटी को लेकर ये सब होना चाहिए. आपको क्या लगता है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानवी पांडे है. मुझे बिल्कुल लगता है कि ये जो रूल अभी पास किया जा रहा है या जो चर्चा में है वो बेशक होना चाहिए. और लव जिहाद जब एक शब्द आता है तो हम पता नहीं क्यों इसको हिंदू और मुसलमान से जोड़ लेते हैं. लव जिहाद मतलब होता है, ये सिर्फ ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान, किसी भी धर्म का किसी से भी परिवर्तन हो विवाह के बाद या विवाह के पहले, चाहे वो हिंदू सिख में हो सकता है, सिख जैन में हो सकता है, तो सबको लव जिहाद के कैटेगराइज में किया जाता है. इसका ये मतलब नहीं सिर्फ हिंदू मुसलमान या सिर्फ मुसलमान को ही इसमें माइनॉरिटी की तरह दबाया जा रहा है. तो आपको लगता है कि सभी को लाना चाहिए? आप लोग क्या लगता है? यही लगता है? यस आप इनसे सहमत हो? यस. क्या नाम है आप लोगों का? आकांक्षा सर. आपका? हाँ, तो आपको भी यही लगता है जो बाकी आपकी साथी छात्राएं कह रही हैं, स्टूडेंट्स कह रही हैं? हाँ, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जो यूपी गवर्नमेंट के असेंबली में जो ये लॉ लाया जा रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट, ये बिल्कुल सही है और इसके जो प्रावधान है इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत है. हाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी कुछ सालों पहले 2009 में ऑलमोस्ट 4,500 लड़कियों को टारगेट किया गया था, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. और फिर एक घटना सामने आई थी जिसमें एक जो समिति थी, हिंदू जन जागृति समिति, उन्होंने क्लेम किया था कि अराउंड 30,000 लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है. तो देखिए, हमारा जो कंट्री है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और हम लोग एक सेकुलर हैं, तो इसको हिंदू मुस्लिम से देखे नहीं. बेसिकली बात ये है कि वुमेंस की राइट की बात है कि अगर वो चाह रही है कि शादी के बाद अगर उनके साथ कुछ ऐसा वुमेन ट्रैफिकिंग हो रहा है या फिर जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो उसको लेके हमारे देश में ऐसा लॉ होना चाहिए. लॉ होना चाहिए. जैसे तो कि एक बार मैं ओवरऑल चूंकि पूछ लेता हूं सबसे कि कितने लोग, अगर मैं इस क्लास में को सदन मान लूं, सरकार का उत्तर प्रदेश विधानसभा मान लूं, सदन मान लूं, और आप सबको एमएलए मान लूं, तो ये अगर मैं इसमें कहूं कि कितने इस पूरे विधेयक के लाने के कितने लोग फेवर में हैं, तो क्या वो हैंड अप कर सकते हैं, हैंड अप ला सकते हैं? तो मुझे लगता है, और कितने लोग नहीं है फेवर में? तो सदन में विधेयक आने के बाद क्या होगा, विपक्ष का क्या रुख होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा, सदन से आने वाली तस्वीरें बताएंगी. लेकिन वाराणसी की इस क्लास में जो आधी आबादी से भरी हुई है, इसमें मुझे लगता है कि कितने स्टूडेंट्स होंगे, 100 के से ज़्यादा ही स्टूडेंट्स होंगे. सभी इस विधेयक को लाने के फेवर में हैं. ये वो छात्राएं हैं जो पढ़ती हैं, जो देखती हैं टीवी पर, और उसके बाद अपने दिमाग में एक इमेज बनाती हैं और उस इमेज के ज़रिए वो ये चाहती हैं कि विधेयक आना चाहिए. कैमरा पंकज सनाक साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी.